हैप्पी होली दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से। आप सभी को होली की राम राम। आज होली के दिन मैंने सोचा कि क्यों ना इंडिया की कलर इंडस्ट्री, ये कलर का फेस्टिवल है तो कलर इंडस्ट्री के बारे में बात की जाए। क्योंकि कलर इंडस्ट्री का जो सबसे सिरमौर शेयर था एशियन पेंट्स, वो अपने हाई से बहुत नीचे आया है और बहुत सारे लोग उसको अभी भी अकुमुलेट कर रहे हैं। और उनकी अकुमुलेशन जो हो रही है, क्या वो सही है? क्या हमें कलर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, या अभी भी इस इंडस्ट्री के अंदर और पेन बाकी है? इसी को डिस्कस करने के लिए आज मैंने होली के इस शुभ अवसर पे ये कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश अपने इस वीडियो के जरिए करने की कर रहा हूं कि हमें इंडिया की कलर इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। वी आर सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल ऑफ कलर, so let's explore investment opportunity in color industry. This analysis examined the leading point paint stocks through astro-technical parameters, and now it is time to invest in color stocks, or investors should exercise caution in this holy season. आइए देखते हैं इंडिया की कलर इंडस्ट्री क्या गुल खिला रही। मार्केट ओवरव्यू क्या है पेंट इंडस्ट्री का? 70,000 करोड़ की पेंट इंडस्ट्री है। इट कंटिन्यू टू ग्रोथ जो हो रही है वो 8 to 10% एनुअली हो रही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल द इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस। मार्केट स्ट्रक्चर्स क्या है? 65% मार्केट शेयर है ना, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के हाथ में एशियन पेंट लीड कर रहा है इस सेक्टर को, और इसका पूरे बाजार में 40% इसका मार्केट शेयर है। ग्रोथ ड्राइवर्स क्या है? अर्बनाइजेशन है, इंडिया की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है, ग्रोथ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ती जा रही है, इंडस्ट्री एक्सपेंड हो रही है, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स के ऊपर फोकस कर रही है, और अक्रॉस इंडिया जो हाई एंड पेंट और पेंटिंग की डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। टेक्नो एस्ट्रो टेक्निकल अप्रोच क्या है? प्लेनेटरी पोजीशंस क्या कह रही है, जो कि फाइनेंशियल मार्केट और देश की जो ग्रोथ है उसको अफेक्ट करेगी? मार्स जुपिटर कॉम्बिनेशन जो हो रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग को कर रहा है। टेक्नोलॉजी टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या है, ये अपन चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे कि पैरामीटर्स और इन इन तीनों चारों बड़ी मेजर कंपनियों के चार्ट्स क्या कह रहे हैं, और उनका सबके बाद में अपन एक कंबाइंड इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करें। एशियन पेंट। एशियन पेंट क्या है? मार्केट लीडर है। और करंट पोजीशन क्या है इसकी? मार्केट कैप है इसकी ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़, और लीडिंग डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट है, 40% मार्केट शेयर है। एक्सीलेंट डिस्ट्रीब्यूशन चेन है अक्रॉस इंडिया, अर्बन एज वेल एज इन रूरल सेक्टर। सैटर्न की जो करंट पोजीशन जो है, और ये अपना जो 29 मार्च को ये अपनी चेंज करने वाला है, उसके चेंज करने के कारण ये जो अपनी पोजीशन जो बदलेगा, उसके चलते देश के अंदर क्या क्या पेंट इंडस्ट्री पे फर्क पड़ेगा, उसको अपन प्रोस्पेक्ट को ध्यान रखना चाहिए। फ्यूचर क्या है कि मार्केट लीडरशिप तो एशियन पेंट मेंटेन ही रखेगा, क्योंकि स्टिल ऑर्गेनाइज सेक्टर में सबसे बड़ा नाम है और इतनी मैसिव इसकी डिस्ट्रीब्यूशन चेन है कि आप इसको हटा नहीं पाओगे। ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा इसको, और डिजिटल इनोवेशंस को अपने इंडस्ट्री के अंदर लाना पड़ेगा इसको, तभी ये अपना प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर पाएंगे। बर्जर पेंट सेकंड इंपॉर्टेंट प्लेयर है इस मार्केट का। इसकी मार्केट पोजीशंस जो है, ये एक ईस्ट ईस्ट के अंदर इसका ज्यादा एरिया के अंदर बर्जर का बोला वाला है, और 12% मार्केट शेयर को कंट्रोल करता है। 9 to 11% की एनुअल ग्रोथ है, एबिटा 15 से 16% का है। जुपिटर का इन्फ्लुएंस
एक्सपेंशन फेज को ग्रो करेगा, और टेक्निकल पैटर्न के अंदर बुलिश मोमेंटम विद की सपोर्ट लेवल्स दिखा रहा है। और इन्वेस्टमेंट आउटलुक क्या है, ग्रोथ इन प्रीमियम सेगमेंट के अंदर अगर ये अपने आप को मेंटेन कर पाएगा तो ये compete कर पाएगा। टेंसाई जापान की पेंट कंपनी है, जो भारत में नेरोलैक के साथ में मिलके इसने ये जॉइंट वेंचर बना रखा है, लिस्टेड कंपनी इंडिया के अंदर। इंडस्ट्रियल फोकस है, डेकोरेटिव ग्रोथ है। मरकरी की जो पोजीशन है वो इनोवेशंस को बढ़ावा दे रही है, और टेक्नोलॉजिकल इंडिकेटर्स के अंदर ये सपोर्ट के ऊपर आके बैठे हुए। कैंसाई नेरोलैक के अलावा ग्रासिम इंडस्ट्री एक नया चैलेंजर पेंट इंडस्ट्री के अंदर आया है। आदित्य बिरला ग्रुप की यह कंपनी है। इसने 10,000 करोड़ पेंट बिजनेस के अंदर कमिट किए हैं कि ये बोल्ड मूव चैलेंज कर रहा है स्टेब्लिश प्लेयर्स को, क्योंकि ग्रासिम इंडस्ट्री ओरिजिनली सीमेंट का मेन बिजनेस है इनका। और सीमेंट के साथ में ये एक्चुअली उन्हीं सेम बिल्डर्स एंड अदर लॉबी को कैटर कर रहे हैं जो लोग पेंट के कंज्यूमर्स हैं। तो इसलिए इनका जो अपना ऑलरेडी जो सीमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसके थ्रू भी ये अपना पेंट बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसलिए ये एक सीरियस कंटेंडर है इन सब पे। इंडिगो पेंट। इंडिगो पेंट एक स्मॉल कंपनी है। ये डिफरेंशियल प्रोडक्ट एंड नीश कैटेगरी को कैटर करने के लिए अपने आप को जानी जाती है, और अग्रेसिव एक्सपेंशन कर रही है ये डीलर नेटवर्क में। 15,000 प्लस डीलर हैं इसके अंदर, और 25,000 तक पहुंचाने का इनका प्लान है अगले 3 साल के अंदर, और बहुत फास्ट ग्रो करने की कोशिश कर। इसके अलावा एक सेगमेंट और आया है जो वैदिक प्लास्टर या वैदिक या नेचुरल कलर्स को प्रमोट कर रहा है। इसके अंदर काउ बेस इंडस्ट्री जो है, जो वो ओल्ड जो हमारा सनातन वैदिक प्लास्टर था, जिसके अंदर काऊ डंग को मिट्टी के अंदर मिला के ये लोग पेंट प्लास्टर करते थे, उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन बनाया है। गवर्नमेंट का इस सेगमेंट के ऊपर काफी फोकस है, और मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बाद में ये भी एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट हो जाएगा इस पेंट इंडस्ट्री के लिए। ये एक ग्रोइंग सेगमेंट है, और 15% की इसके अंदर कंज्यूमर ग्रोथ है। मार्केट रेस्पॉन्स इसके लिए बहुत अच्छा है, और इम्प्रूवमेंट की अपॉर्चुनिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा है। क्रूड ऑयल का इस मार्केट के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है, क्योंकि 40 to 50% जो कॉस्ट है वो पेट्रोलियम से लिंक प्रोडक्ट के ऊपर ही है। तो अगर क्रूड के भाव गिरते हैं तो पेंट इंडस्ट्री को फायदा होता है, और क्रूड के भाव बढ़ते हैं तो पेंट इंडस्ट्री को नुकसान होता है। 40% रॉ मटेरियल कॉस्ट है, 6 से 8% की प्राइस इलास्टिसिटी रहती है, और 40 to 60% कॉस्ट को रिकवर करने के अंदर इनको टाइम लगता है। सीजनल डिमांड पैटर्न भी पेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फेस्टिव सीजन के अंदर हाईएस्ट डिमांड होती है प्री दिवाली, अगस्त से अक्टूबर के बीच में। सेकंड होती है पोस्ट मानसून, जब रिनोवेशन कराते हैं अपन, कि मकानों के अंदर ऑलरेडी जो सीम या जिसके कारण पेंट खराब हो जाते हैं उनको रिपेयर कराने का टाइम होता है उसमें। थर्ड मॉडरेट डिमांड होती है जनवरी से मार्च के बीच में, वेडिंग सीजन। सबसे कम डिमांड होती है समर और मानसून के अंदर, जिसमें पेंट की एक्टिविटीज काफी कम हो जाती है। रियल एस्टेट का कोरिलेशन क्या है? जैसे जैसे रियल एस्टेट के अंदर बूम आता है तो पेंट इंडस्ट्री को फायदा होता है। रियल एस्टेट के अंदर अगर रेसिशन आएगा तो पेंट इंडस्ट्री को नुकसान होता है। करंट ट्रेंड ये है कि रियल एस्टेट अपटिक इंडिया में चल रही है, रियल एस्टेट की ग्रोथ अच्छी हो रही है, रियल एस्टेट मार्केट अच्छे से ग्रो कर रहा है। वापस से एक बार रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अच्छे दिन आए हैं, तो पेंट इंडस्ट्री को भी ये सपोर्ट कर रहा है। दूसरा, इंडिया के अंदर जिस तरह से फ्री इनकम लोगों की बढ़ती जा रही है, उसके कारण भी ये पेंट इंडस्ट्री, लोग बाग अपने घर को ज्यादा जल्दी जल्दी पेंट कराते हैं, इसलिए भी इसको बढ़ रहा है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पेंट इंडस्ट्री का, विजुअलाइजेशन एप्स आ गए हैं,
ई कॉमर्स का इंटीग्रेशन हो चुका है, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, एआई से कलर मैच कर रहे हैं आपको। घर के अंदर एक बार कंप्यूटर के ऊपर सारा दिखा के टोटल हाउस के ऊपर एडवांस मशीनों की सहायता से पेंटिंग करने का ट्रेंड चालू हो गया है। तो ये सब चीजें पेंट के अंदर बढ़ रही है। वैल्यूएशन मैट्रिक्स का कंपेयर करें अगर अपन एशियन पेंट बर्जर पेंट का, एशियन पेंट पी रेशियो 65 है, बर्जर का 58 है, कैंसाई का 52 है, इंडिगो का पी रेशियो 96 है। ग्रासिम अभी भी आया है तो इसलिए इसके बारे में क्लियर कुछ कहा नहीं जा सकता। ईवी और ईबिटा अगर देखते हैं तो 48 एशियन पेंट की है और इंडिगो की 62 है, कैंसाई 34 है, ये बर्जर की 42। और अगर आरओई परसेंटेज देखें तो 15 से 22% के बीच का इसका वो चल रहा है। 5 ईयर CAGR भी 8 से 12% के बीच की है। इंडिगो पेंट की 5 ईयर CAGR ग्रोथ 18% की। ये तो हुई टेक्निकल और फंडामेंटल बातें इस पेंट इंडस्ट्री के बारे में। एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स क्या कर रहे हैं? प्लेनेटरी अलाइनमेंट जुपिटर सैटर्न फेवर कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को। मरकरी की पोजीशन अग्रेसिव कंज्यूमर सेंटिमेंट को बता रही है टुवर्ड्स होम इम्प्रूवमेंट। जॉडियक क्या कर रहे हैं? फायर साइन डोमिनेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। वाटर साइन सजेस्ट कर रहा है इमोशनल परचेसिंग डिसीजन होंगे होम रिलेटेड सेक्टर के। और इन्वेस्टमेंट का टाइमिंग क्या है? फेवरेबल प्लेनेटरी पोजीशंस पेंट सेक्टर के लिए अप्रैल टू जून पीरियड के अंदर अगर करेंगे तो दिवाली के लिए अपन इसको आगे सोच सकते हैं। कंपिटिटिव इंटेंस इंटेंसिटी एनालिसिस क्या है? न्यू एंट्रेंट ग्रेसिम है, प्राइस का प्रेशर आ जाएगा, मार्केटिंग स्पेंडिंग बढ़ती जा रही है, इनोवेशन पे फोकस करना पड़ेगा, डिजिटलाइजेशन को ये बढ़ावा देना पड़ेगा। तो इस तरीके से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है मुझे ऐसा लगता है कि वो डिप होती जा रही है। ग्लोबल कंपैरिजन क्या है इंडियन वर्सेस इंटरनेशनल मार्केट के अंदर? इंडिया को अगर अपन देखते हैं तो मार्केट ग्रोथ परसेंटेज और पर कैपिटा कंजम्पशन के अंदर अभी भी गैप काफी ज्यादा है। चाइना में जैसे अपन ये देखेंगे तो पर कैपिटा कंजम्पशन जो लीटर्स के अंदर है वो बहुत ज्यादा है। अभी इंडिया चाइना के कंपैरिजन बहुत कम है और यूएस कंपैरिजन में तो और बहुत ज्यादा कम है। तो इसलिए ग्रोथ का फ्यूचर में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी अभी भी मेंटेन कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या रखी जा सकती है? कंजर्वेटिव अप्रोच किया जा सकता है, ग्रोथ स्ट्रेटजीज को कैलकुलेट किया जाता है। वैल्यू अपॉर्चुनिटी इसके अंदर कुछ समय बाद में डेवलप हो सकती है। डाइवर्सिफिकेशन आपके पोर्टफोलियो को ये हेल्प कर सकता है। कंक्लूजन, कलर योर पोर्टफोलियो दिस होली लॉन्ग टर्म पोटेंशियल। यस, लॉन्ग टर्म इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है तो इसलिए लॉन्ग टर्म पोटेंशियल मेंटेन कर रहा है। नियर टर्म चैलेंजेस क्या है? मार्जिन पे प्रेशर है, रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी है और कंपटीशन के बढ़ने के कारण आपको न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू डिजिटलाइजेशन को इनकॉर्पोरेट करना पड़ रहा है। स्ट्रेटजिक अप्रोच क्या है? स्ट्रेटजिक अप्रोच है कि टॉप सेक्टर लीडर रेकमेंड कर रहा है कि इन्वेस्टमेंट अप्रोच करो, धीरे धीरे एडिशनल हर डिप के ऊपर बाय करके आप इसको कर सकते हो। अगर आपको टेक्निकल आते हैं तो टेक्निकल के हिसाब से ये जिस जगह से रिवर्सल दे वहां पे आप इसको धीरे धीरे करके अकोमोडेट किया जा सकता है। सो दिस होली कॉशियस ऑप्टिमिज्म इज रिक्वायर्ड। दिस सेक्टर रिमेन अट्रैक्टिव फॉर पेशेंट इन्वेस्टर्स फॉर ए लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म के अंदर अभी भी पेन बाकी है। इसको इसको अपन कैसे माने कि पेन बाकी है? तो अपन इसके टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करते हैं कि पेंट इंडस्ट्री के टेक्निकल चार्ट क्या कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए सबसे न्यू एंट्रेंट जो है ग्रासिम इंडस्ट्री, इसका चार्ट आपके सामने दिखाया है। ये चार्ट बाकी सब चार्टों से डिफरेंट है, इसलिए इसीलिए इसको सबसे पहले मैंने खोला है। इसमें ग्रासिम इंडस्ट्री इस चैनल के अंदर मूव कर रही है, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दे रही है 450 रुपए से। और करंट भाव आ गया है 2834 रुपये। लेकिन जो टेक्निकल चार्ट है उसमें अगर ये ब्रेकडाउन इस चैनल का देगी
तो आप ये मान के चलो कि डाउनवर्ड मूव दिखा सकती है। या फिर इसका जो लास्ट लेग ऑफ अप मूव अभी भी बाकी है, जो, क्योंकि सीमेंट सेक्टर मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी उसके अंदर काफी बुलिशनेस बाकी है। तो ग्रासिम का चार्ट देख के पेंट इंडस्ट्री के चार्ट को अपन कमेंट करना उचित नहीं होगा। ये मोरलेस सीमेंट की तरह बिहेव कर रहा है अभी, और इसीलिए बुलिश दिख रहा है। बाकी चार्ट्स को अपन देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये आ गया आपका फेवरेट एशियन पेंट का। एशियन पेंट के चार्ट को अगर हम देखते हैं तो ये 137, 137 2008 में थी, और 3570 के करीब का इसने हाई मारा है। और रिपीटेडली 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार इसने 3400 से 3600 के जोन को हिट किया, और वहां के बाद में इसने ब्रेक डाउन किया है। इसने, जिस बंदे ने 137 रुपए में इन्वेस्ट किया था, उसको 3500 के ऊपर एग्जिट करने का इसने बेहतरीन मौका दिया। और स्मार्ट मनी ने अपने आप को इस जगह पे, उसने इस जोन के अंदर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूशन किया, और यहाँ इस डिस्ट्रीब्यूशन जोन के अंदर हम ने रिटेल इन्वेस्टरों ने यहाँ पे बाइंग करी है। एशियन पेंट इंडिया का लीडिंग पेंट मेकर को अपने पोर्टफोलियो में रखने की इच्छा के साथ। अब सवाल उठता है कि इस जोन के बाद में अब क्या। करंटली जिस जगह पे ये 2211 के आसपास जहां पे ये मूव कर रहा है, वहां से मुझे लगता है कि 1832 के इस सपोर्ट को ये हिट करना चाहिए। ये मंथली चार्ट है, इसलिए बहुत लॉन्ग टर्म पैटर्न को डिनोट कर रहा है। और 2600 से 3600 का जो जोन है, उसका 1000 पॉइंट का करेक्शन 1600 तक आना चाहिए। और वो इस इस चैनल का जो ब्रेकडाउन किया है, तो उसका टेक्निकल टारगेट 1600 1700 के आसपास का बनता है। और वही इस 1800 से इस 1600 की जोन, जो कि अपने को यहाँ पे दिख रही है, इस एकोमोडेशन जोन, यहाँ तक आके ये चार्ट कहीं पे स्टे करेगा। अभी 2200 रुपये है, टारगेट 1800 और 1600 के बीच का है। तो हमें लगता है कि अगर किसी व्यक्ति को टेक्निकल आधार पर अगर एकोमोडेशन करना चाहिए, तो उसके लिए अभी भी 400 पॉइंट के आसपास की, 400 से 600 पॉइंट के आसपास की मंदी की संभावना एशियन पेंट में अभी भी है। तो हमें इस जोन के अंदर आके अकोमोडेशन के बारे में सोचा जा सकता है, जो कि 1600 से 1800। दूसरी दूसरी सबसे बड़ी, भाई अब एक अगर स्टॉक को अपन स्टडी करते हैं और उसका चार्ट पैटर्न जैसा दिख रहा है, तो हमें देखना चाहिए कि उस सेक्टर में बाकी स्टॉक्स क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने सेकंड स्टॉक को चुना, जो कि कैंसाई नेरोलैक है। कैंसाई नेरोलैक का चार्ट देख रहे हैं तो इसने भी ऑलमोस्ट एशियन पेंट जैसा ही पैटर्न दिया है, लेकिन एशियन पेंट ने इस जोन को ब्रेक डाउन दे चुका है, यहाँ पे अभी इसने नहीं दिया है। और अगर ये जब एशियन पेंट का लास्ट लेग ऑफ ब्रेकडाउन चलेगा 400 600 पॉइंट का, तब ये मुझे लगता है कि ये भी ब्रेकडाउन करके, अभी जो कि 225 के आसपास है, इसका सपोर्ट 150 और उसके बाद में 75 की तरफ ये अग्रसर हो जाएगा। तीसरा बर्जर पेंट। बर्जर पेंट में भी ये, ऑल पेंट्स में आप देखोगे कि टॉप के ऊपर जाके एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न चल रहा है सारे स्टॉक्स में। किसी एक इंडिविजुअल स्टॉक्स की कहानी नहीं है, ऑल स्टॉक्स में है। तो इसका मतलब है इस सेक्टर में ऐसी कोई समस्या है जो अभी हम लोगों को नहीं पता है, और जो बाजार एंटिसिपेट कर रहा है कि यार ये इस कारण से पेंट इंडस्ट्री का फ्यूचर काफी ब्लीक रहेगा। तो इसके चलते ये करेक्टिव मोड के अंदर है। और जिस जिस बंदे ने सब 100 के अंदर माल लिया है, वो उसने 700 800 600 रुपए की जो रेंज है, उस रेंज के अंदर वो अपना माल या अपनी पोजीशन से एग्जिट कर रहा है।
वायकॉफ की थ्योरी के हिसाब से भी ये यहाँ टॉप पे डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिलेगा तीनों चार्ट के अंदर, और डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में आप इसको करेक्टिव मोड में देख सकते हैं। एक पेंट का स्टॉक और है इंडिगो। इंडिगो पेंट को अगर अपन देखते हैं तो ये इसका काफी अ, बुरा चार्ट था, और इंडिगो इन सब चार्ट के हिसाब से सबसे खराब चार्ट इंडिगो पेंट का ही है। टेक्निकली ऑल पेंट चार्ट्स आर नॉट लुकिंग गुड। तो मेरी होली पे आप सभी को टेक्निकल और एस्ट्रो के हिसाब से ये सजेशन है कि ये सेक्टर इस रंग भरी होली के दिन अवॉइड ही करना चाहिए। इसके अंदर अभी भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। इससे अच्छे बहुत सेक्टर हैं जिनके अंदर हम फ्यूचर में निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन स्टॉक्स को अपने रडार पे रखें, ताकि इनके ब्रेकडाउन के बाद में जब नेक्स्ट लेवल जो सपोर्ट के टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से सपोर्ट के ऊपर आ जाते हैं, तो उस जगह पे आप अपने निवेश करना चालू कर सकते हैं इसके अंदर, वो भी थोड़ी थोड़ी मात्रा में। आपको अगर मान लो 100 रुपए निवेश करने हैं तो 10-10 रुपए करके आप निवेश करें, ताकि आपको उसके बाद भी होने वाली डिप्स के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास में फंड बचे रहे। इस सेक्टर को डिस्कस करने का आज मेरा उद्देश्य केवल रंग भरी होली के दिन आपको कलर इंडस्ट्री के बारे में एक प्रोस्पेक्टिव देना था। और इस चैनल में डिस्कस की गई कोई भी बात बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और किसी भी किस्म के निवेश करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से संपर्क करें। और अगर आपने यहाँ तक मेरा चैनल सुना है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि लोगों को ये प्रोस्पेक्टिव्स के बारे में पता लग सके। डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। इस चैनल में जो भी चीजें डिस्कस की गई है वो प्योर एंड प्योर एकेडमिक पर्पस के लिए डिस्कस की गई है, और इसका किसी भी किस्म के बाय एंड सेल रिकमेंडेशन से कोई लेना लाना नहीं। धन्यवाद। हैप्पी होली। होली आप सभी के लिए शुभ मंगलमय हो। थैंक यू।